Now comes to illustration number 6 of income from house property. When there is unrealized rent as well as vacancy period, जहाँ vacancy period available है and also अनरियलाइज्ड रेंट भी है, मतलब कुछ महीना का रेंट डूब गया है और कुछ महीना वैकेंसी पीरियड है, तो वहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, राइट? तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इजी ऑल्सो. सो लेट्स solve this question. Find out the gross annual value in respect of the following house property for the assessment year 22-23 rupees in thousand, right? So कितना हाउस दिया गया है? हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3. ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू अवेलेबल 150, 180 and 120. Fair rent also given 140, 140, 240 and standard rent also given 120, 240 and 300, right? Actual rent also given if house property is let out throughout the previous year 21-22, 180, 300, 150. Unrealized rent of the previous year 21-22 also given 25,000 for house 1, 40,000 for house 2 and 20,000 for house 3, right? Unrealized rent of the year prior to previous year 2021, prior to the previous year 22-21, that is 30,000 for house 1, 50,000 for house 2 and 60,000 for house 3. ये जो दिया गया है unrealized rent of the year prior to the previous year 2021, ये एप्लीकेबल नहीं होगा for the current year, because ये लिखा गया है कि ऑन रियलाइज रेंट ऑफ द ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर 2021, मतलब जिस साल में डूब गया है वो रिलीवेंट नहीं है फॉर द करेंट ईयर, सो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट इन नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ का वैकेंट है ड्यूरिंग द ईयर ना. फॉर हाउस 1 3 मंथ, हाउस 1 का 3 मंथ वैकेंट पीरियड अवेलेबल है, हाउस 2 का 1 मंथ एंड फॉर हाउस 3 नील, फॉर हाउस 3 नील, राइट? सो वी नीड टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू अकॉर्डिंगली. सो नाउ लेट्स सी एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑन रियलाइज्ड रेंट. एक्चुअल रेंट रिसीवेबल गिवन इन क्वेश्चन 1,80,000 for house 1, 3 lakh for house 2 and 1,50,000 for house 3, right? So और इसमें क्या है ना, 3 महीना वैकेंट पीरियड है फॉर हाउस 1. सो हाउस 1 का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑन रियलाइज्ड रेंट कितना होगा? If we calculate actual rent for the remaining month of the period, then 1,80,000 था actual rent receivable divided by 12. ये 1,80,000 divided by 12, तो हर महीना हो गया 15,000. तो 3 महीना का वैकेंट था, तो रिमेनिंग रहा 9 मंथ, तो 15,000 इंटू 9 मंथ, ये हो गया 1,35,000. और इसमें 25,000 ऑन रियलाइज्ड रेंट भी है फॉर द ईयर 21-22, राइट? 25,000, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑन रियलाइज्ड रेंट फॉर हाउस 1, दैट इज 1,10,000. मतलब 3 मंथ का वैकेंट है, सो रिमेनिंग 9 मंथ का कैलकुलेट किए हम लोग, राइट? 1,80,000 था एक्चुअल रेंट रिसीवेबल. अगर प्रॉपर्टी लेट आउट होता है पूरा होल ईयर का, देन 1,80,000, तो यहाँ 3 मंथ का वैकेंट पीरियड अवेलेबल हो गया. इसके वजह से तो 1,80,000 का हर महीना का रेंट आता है 15,000 और वहाँ पर 3 महीना का वैकेंट है, तो 12 - 3 = 9. सो 9 मंथ का हो जाएगा 1,35,000 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. इसमें फिर माइनस हो जाएगा जो 25,000 जो कि अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब उस साल का 25,000 का रेंट नहीं मिला,
राइट। तो ये हो गया 1,10,000 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑन रियलाइज्ड रेंट फॉर हाउस 1 एंड सिमिलरली फॉर हाउस 2 कितना होगा, गिवन इन क्वेश्चन दैट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल फॉर द होल ईयर 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 हर महीना कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा 25,000। और इसमें क्या है ना, 1 मंथ का वैकेंट पीरियड है, तो रिमेनिंग 11 मंथ का कितना हो जाएगा इंटू 11, ये हो जाएगा 2,75,000। इसमें फिर क्या है 40,000 का ऑन रियलाइज्ड रेंट है जो ऑलरेडी डूब गया है, तो वो माइनस हो जाएगा इसमें 40,000, तो बाकी रहा 2,35,000। ये हो गया आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑन रियलाइज्ड रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी 2, राइट। 1 मंथ वैकेंट, सो रिमेनिंग 11 का कैलकुलेटर किए हम लोग। सिमिलरली फॉर हाउस प्रॉपर्टी 3 कितना था एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1,50,000 और इसमें 20,000 है ऑन रियलाइज्ड रेंट फॉर द ईयर 21-22 एंड कोई वैकेंट पीरियड नहीं है, तो सिर्फ हम लोग माइनस करेंगे 1,50,000 से ऑन रियलाइज्ड रेंट दैट इज 20,000, तो 1,50,000 माइनस 20,000 ये हो गया 1,30,000 फॉर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑन रियलाइज्ड रेंट, ये आ गया। नाउ कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इन स्टेप 1 as we know we have already shared a video regarding the same कि हाउ टू कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसमें जो हायर है वो देखा जाएगा और वो हायर के साथ स्टैंडर्ड रेंट के साथ मैच किया जाएगा, फिर जो लोअर होगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, राइट। तो यहाँ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट where reasonable expected rent cannot exceed the standard rent, तो इसमें हाउस 1 का कितना हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 150 था ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट था 140 और इसमें हायर है 150 लेकिन स्टैंडर्ड रेंट है 120। हम लोगों को पता है कि जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो स्टैंडर्ड रेंट से एक्सेस नहीं हो सकता, तो स्टैंडर्ड रेट जो 120 है ये हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फॉर हाउस 1। अकॉर्डिंगली फॉर हाउस 2 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू था 1,80, फेयर रेंट था 1,40, इसमें हायर है 1,80 और स्टैंडर्ड रेंट है 2,40। हम लोगों को पता है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेट बट कैन बी लोअर देन स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ हम लोग 180 को लेंगे as reasonable expected rent for house property 2, right। accordingly for house property 3 120 था gross municipal value, fair rent था 2,40 एंड स्टैंडर्ड रेंट है 3 लाख, राइट। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू GMV एंड फेयर रेंट इन दोनों में हायर है 240 और स्टैंडर्ड रेंट है 3 लाख, तो इसमें जो लोअर होगा वो हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, तो 2,40,000 हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, राइट। नाउ कम्स टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये कहता है कि जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लेस करंट ईयर ऑन रिलीज्ड रेंट फॉर लेट आउट पीरियड ओनली, ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं इधर कि हाउस प्रॉपर्टी 1 का आ रहा है 1,10,000 आज कैलकुलेटेड, राइट, एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 का 2,35,000 एंड फॉर हाउस 3 1,30,000। नाउ हायर ऑफ द अबव, इसमें कौन हायर है 120 110 120 180 235 235 240 130 240, जो हायर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। अब देखते हैं स्टेप 4 में क्या होता है। स्टेप 4 ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर हाउस 1 हायर है 120 लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 110, वो इसलिए है कि जो 110 है, ये जो 110 है ये लोअर है इसके वजह से, जस्ट बिकॉज प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट इन नंबर ऑफ मंथ 3, राइट। पहले एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था 1,80,
इसमें अगर ऑन रिलीज रेंट माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000 माइनस 25,000 आपका ऑन रिलीज रेंट। देन ये एक्चुअल वैल्यू है 1,55,000 जो कि हायर देन 120, राइट। और वैकेंट के कारण ये आपका लेस हो गया, राइट। वैकेंट के कारण 3 महीना का वैकेंट के कारण ये लेस हो गया। लेस होने के वजह से इसका वैल्यू हो गया 110, अदरवाइज इट विल बी 1,55,000, अदरवाइज इट विल बी 1, इधर दिया गया है इन हाउस प्रॉपर्टी 1 टिल स्टेप 3 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल इज लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी ओनली, अदरवाइज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वुड हैव बीन 1,55,000। वो कैसे ना था एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 180 लाख एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, राइट। तो इसमें क्या हुआ 25,000 माइनस करेंगे हम, क्यों? वो 25,000 ऑन रिलीज रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22 हाउस प्रॉपर्टी 1 का 25,000 का रेंट डूब गया था, तो 1,80,000 से अगर 25,000 भी माइनस कर देंगे उसके बाद भी इसका हो रहा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 1,55,000 व्हिच इज़ मोर हायर देन 120। तो इसके वजह से इस 110 को मान लेंगे कि ये हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस ऑन रिलीज रेंट इफ लोअर ड्यू टू वैकेंसी ओनली, in that case actual rent receivable minus on release rent will be known as gross annual value. Now comes to house property 2. We obtain reasonably expected rent that is 1,80,000 and actual rent receivable less current year on release rent given obtain 2,35,000। तो इसमें हायर है कौन 2,35,000, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा सिंपली 2,35,000, राइट। तो ये ऑलरेडी हायर है 2,35,000, तो वैकेंट पीरियड का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा, राइट। तो ये हो गया आपका 2,35,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अकॉर्डिंगली फॉर हाउस 3 क्या होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट था 2,40,000, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लेस ऑन रिलीज रेंट था 1,30,000, तो इसमें हायर है 2,40,000, तो 2,40,000 होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वो क्योंकि जो हाउस प्रॉपर्टी 3 जो है इसका एक्चुअल रेंट था 1,50,000, राइट, जो कि ऑलरेडी लेस देन 240, राइट। और उसके बाद भी 150 से अगर उसके बाद भी माइनस होगा ऑन रिलीज रेंट दैट इज 20,000, तो ये और भी रिड्यूस होकर 1,30,000 हो जाएगा, राइट। तो ऑलरेडी ये रिड्यूस होकर दिया गया है दैट इज 1,50,000 विच इज लोअर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर हाउस प्रॉपर्टी 3। यहाँ भी नोट्स दिया गया है इन हाउस प्रॉपर्टी 1 till step 3 actual rent receivable is less than reasonable expected rent due to vacancy only, otherwise actual rent receivable would have been rupees 1,55,000, being 1,80,000 actual rent receivable minus 25,000 on released rent. Therefore gross annual value will be the actual rent receivable computed in step 2. Again, in house property 3, there is no vacancy, hence step 3 gives gross annual value. Simple. So, this is it all about illustration number 6, when there is on released rent as well as vacancy period. और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे illustration number 7. So, this is it all about illustration number 6. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.